ज़बा होने से कम आई थिंक 7 डेज़ हैं कि आप इनको कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह उस तरह का कोई टीका नहीं लगा सकते। अगर लगाया हुआ तो आप उसको बाय लॉ बेच नहीं सकते हैं जब तक एंटीबायोटिक्स उसके सिस्टम से बाहर ना निकल जाए। ब्लड हम बेसिकली कलेक्ट करते हैं और वही एक कंपनी जो है वो लेके जाती है। जब इंस्पेक्टर आता है वो सारी सबको देखता हुआ ऐसे हाथ लगाता है दीवारों पर। अगर एक बाल भी या फिर फैट या ब्लड नज़र आ जाए तो फिर पूरा स्लॉटर और फिर जो है वो वॉश करना पड़ता है। देखिए कितनी खूबसूरत भेड़ है। मेरी पैंट्स खाने की कोशिश कर रही है। 2 गाय वो एक साथ लेके जा रहा है। एक साथ लेके जा यकीनन कोई बड़ी पार्टी कर रहा होगा। ये देखिए ये 2 छोटे छोटे जानवर हैं जिनका नंबर आ गया है कुर्बान होने का। ये आप देख सकते हैं कि ये खातून काम कर रही हैं यहाँ पे ज़बा खाने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका में हलाल स्लॉटर हाउस यानी हलाल ज़िबा खाना कैसे काम करता है। जिस हलाल स्लॉटर हाउस में आपको लेके जा रहा हूँ ये वाशिंगटन से तकरीबन 50-55 मील के फासले पर है और एक हिस्टोरिक टाउन है कल्पेपर जहाँ ये ज़िबा खाना बना हुआ है। कल्पेपर की अहमियत, तारीख़ी अहमियत ये है कि यहाँ अमेरिका की जो सिविल वॉर थी उसकी शदीद तरीन जो लड़ाइयाँ थीं वो इस जगह लड़ी गई थी। तो आपको थोड़ा बहुत कल्पेपर भी दिखाएंगे और ये हलाल ज़िबा खाना भी दिखाएंगे, तो मेरे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, अब मैं शहर से थोड़ा बाहर पहुंच गया हूं, यानी अब जो देहाती इलाका है उसमें मैं एंटर हो चुका हूं और मेरा जो नेविगेशन है यानी जीपीएस वो ये बता रहा है कि अभी भी मुझे वहां पहुंचने में तकरीबन 30 मिनट से कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा। अमेरिका की जो ये रूरल साइड है ये बहुत ही खूबसूरत है। एक तो ये कि लैंड बहुत ज़्यादा है तो हर जगह हरियाली ही नज़र आती है। आबादी और कंस्ट्रक्शन इतनी डेंस नहीं है जितनी कि साउथ एशिया में, पाकिस्तान में या इवन यूरोप में नज़र आती है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट के बराबर एक मुल्क है, इसलिए यहाँ बहुत ही खूबसूरती नज़र आती है जो ही आप रूरल साइड पे जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैमरा टर्न करके आपको यहाँ की खूबसूरती भी दिखाऊं। जी, और अब देखिए आपको यकीनन ये जो मंज़र है ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। देखिए दरख्त हैं, हरियाली है, आज दिन भी बहुत खूबसूरत है, बादल आए हुए हैं, धूप इतनी सख्त नहीं है, हालांकि यहाँ गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो हमारा जो स्लॉटर हाउस है उसकी जानिब मैं रवा दवा हूँ और थोड़ा सा ये जो स्लॉटर हाउसेज हैं इसके बारे में भी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी में 2 राय पाई जाती हैं हलाल गोश्त के हवाले से। एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि मशीन के ज़रिए हलाल किया गया जो जानवर है वो हलाल है, ठीक है, उसका खाना दुरुस्त है। एक तबका ऐसा है जो ये समझता है कि नहीं, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। इस्लामी तरीक़ा ये है कि हर जानवर को हलाल करने से पहले एक शख्स पहले तकबीर पढ़े और फिर छुरी चलाए। तो ये जो छोटे छोटे हलाल ज़िबा खाने बने हुए हैं ये उस तबके को केटर करते हैं जो ये मानता है कि नहीं, एक शख्स के हाथ में छुरी होना और उसका तकबीर पढ़ना ज़रूरी है और उसी का हलाल हुआ जो है वो असली हलाल है या ज़बीहा हलाल है। तो ये स्लॉटर हाउसेस ऐसे जो कम्युनिटी स्टोर्स होते हैं छोटे छोटे उन पर गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जबकि ऐसे स्लॉटर हाउसेस जहां मशीन के ज़रिए जानवरों को ज़िबा किया जाता है और वहां एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिस पर तकबीर पढ़ी जा रही होती है, वो बड़े बड़े स्टोर्स को सप्लाई करते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर हलाल गोश्त दस्तयाब होता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। अब इसमें कौन दुरुस्त है कौन गलत है, ज़ाहिर बात है ये एक बड़ी डिबेट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों जो तबकात हैं वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और जो लोग समझते हैं कि नहीं, मशीन का जो स्लॉटर्ड है वो उनके नज़दीक हलाल नहीं है और वो नहीं खाएंगे, तो ऐसे जब इवेंट्स होते हैं बड़े जहाँ पे किसी को मालूम ना हो कि गोश्त कहाँ से लाया गया है तो लोग पूछ लेते हैं कि आपने ये गोश्त कहाँ से ख़रीदा है। अगर किसी हलाल स्टोर का नाम दे दिया गया है तो उनको मालूम होगा कि हाँ ज़बीहा हलाल है। अगर किसी बड़े जो फ्रेंचाइज स्टोर्स होते हैं और सुपर स्टोर्स होते हैं
वहाँ से लिया गया हो तो मतलब यही होता है कि नहीं ये हैंड स्लॉटर्ड नहीं, मशीन स्लॉटर्ड है। तो हम रवा दवा हैं जनाब अपने स्लॉटर हाउस की जानिब, और ये आप देखिए कि यहाँ आपको बहुत बड़ा बड़ा लैंड भी नज़र आ रहा है, दरख्त और हरियाली भी नज़र आ रही है। रूरल अमेरिका में आपको तफसील से भी कभी दिखाऊंगा, लेकिन आज का जो फोकस है वो हलाल ज़िबा खाने पर है। तो व्यूअर्स, मैं ये जो हलाल स्लॉटर हाउस है यहाँ पहुँच गया हूँ। इसका नाम है ब्रैग्स कॉर्नर हलाल मीट्स, और ये कल पेपर में वाक़ है। यहाँ पहुँचने में मुझे कुछ सवा घंटा लगा, और ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ हैं। मेरा ख़्याल है ये कस्टमर्स की नहीं होंगी, ये गाड़ियाँ जो यहाँ लोग काम करते हैं उन्हीं की होनी चाहिए। तो वॉक करते हैं जी अंदर। ये देखें, ये एक परिंदा आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा ख़्याल है इसको ये मुर्गी की नस्ल क्या है, अब इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। और ये अमार साहब हैं जी, अमार साहब यहाँ के ओनर हैं, जिन्होंने बहुत ग्रेशियसली हमें इजाज़त दी कि हम इनके स्लॉटर हाउस पे आकर अपने व्यूअर्स के लिए फ़िल्मिंग करें और आपको बताएं कि अमेरिका में हलाल ज़िबा खाने कैसे काम करते हैं। तो अब अमार साहब, सबसे पहले कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमें? सर, हम यहाँ पे जानवर हम स्टोर करते हैं ओवरनाइट। अगर हम उन्हें ज़्यादा देर रखें तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे, तो शेड में। तो ये जानवर जो हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर सप्लाई होते हैं आपको? मेरी डिलीवरी यूजुअली 3 डेज़ अ वीक आती है। अच्छा। जिससे जो मेरा ब्रोकर है वो नज़दीक ही है जिससे मैं ख़रीदता हूँ, तो फिर लोकल फार्मर्स हैं उनसे ख़रीदता हूँ। लेकिन वो थ्रू आउट 7 डेज़ अ वीक जब भी उनके पास हो, उनको पता आने का, वो आ जाते हैं। तो आप अंदाज़न कितने दिनों तक जानवर को अपने फार्म पर रखते हैं ज़बा करने से पहले? सर, कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो है वो 4-5 दिन से ज़्यादा ना हो। अच्छा, इसके बारे में कोई रेगुलेशंस हैं कि आप कितने नहीं। दिन रख सकते हैं और कितने दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते? कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने ये देखना है, क्योंकि मेरा काम कमर्शियल है। ठीक। मैं फार्मर नहीं हूँ। ठीक। तो इनको अगर आप रखेंगे तो फिर इनकी फीडिंग और पानी। यहाँ पे वैसे कल रात से बारिश होती रही है इस एरिया में, तो यहाँ थोड़ा सा कीचड़ भी हो गया है। ये देखें जी, ये स्टोरेज है, और यहाँ आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत भेड़ें आपको नज़र आ रही हैं। और अमार जैसे कि हमें बता रहे थे कि जब इनको रखा जाता है तो ज़ाहिर बात है इनकी खुराक का, पानी का, और जिस एनवायरनमेंट में इनको रखा गया है उस सब का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये भूसा कहा जाता है उर्दू में इसको, और यहाँ अमेरिका में इसको क्ले कहा जाता है, क्ले नहीं सॉरी हे कहा जाता है। तो ये नरम मिट्टी के ऊपर इस तरह से भूसा डाला जाता है ताकि ज़मीन जो है वो ठंडी और नरम हो। और ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की भेड़ें नज़र आ रही हैं। तो ये सारा जो आपका माल है ये फ्रेश है, यानी रिसेंटली आया है? ये आया जी कल आया, ट्यूसडे आता है, थर्सडे आता है, और फिर संडे को आता है। अच्छा, ये कल तक इंशाल्लाह सारा ये निकल जाएगा। ये बताइए कि ये इनके कानों पे टैग्स क्यों लगे हुए हैं? टैग्स बाय लॉ रिक्वायर्ड हैं जी, और फार्मर ने जिसके पास होती हैं जी, उसने गोट्स और लैम्ब के जो ईयर टैग्स हैं वो मस्ट हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, यानी हर जो जानवर पैदा हुआ है, फॉर एग्जांपल, हाँ जी, ये देखिए व्यूअर्स, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये देखें, ये कान पे आपको जो रेड ऑरेंज कलर का टैग नज़र आ रहा है ना, इस टैग की मैं बात कर रहा था। और उस भेड़ की सर पे लगा हुआ है, ये जो भेड़ है इसके भी आप कान पे देख लीजिए, ये टैग लगा हुआ है। और ये जो टैग्स है ना, इनके ऊपर एक नंबर भी है। जैसे ये वाली जो भेड़ है इस पर देखिए, ये आप एक नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैं किसी भेड़ को पकड़ सकता हूँ, इजाज़त है मुझे? जी, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये वाली जो भेड़ है इसको पकड़ लूँ मैं? मेरे एक हाथ में फ़ोन है इसलिए पकड़ना इतना आसान नहीं है। आप ये फेवर दे सकते हैं मुझे कि आप पकड़ें और मैं ज़रा टैग दिखा दूँ? कोई सी भी एक भेड़ जो है वो आप अगर पकड़ लें। ये आ गए। ओके जी, ओके ओके। ओहो ओहो, बहुत ही, देखिए कितनी खूबसूरत भेड़ है। देखिए कितनी खूबसूरत भेड़ है। मेरा ख्याल है जाने दें, नो वरीज। भेड़ जो है वो परेशान हो रही है, ऐसे जानवरों को परेशान करना भी जी माशाल्लाह दुरुस्त नहीं है। तो ये देखिए आगे एक गाय भी मौजूद है, वो कोने में आपको एक बड़ी सी गाय भी नज़र आ रही होगी। मैं ज़रा इस पर फोकस भी करता हूँ जूम करके।
ताकि आपको ये गाय दिखा सकूं। देखिए व्यूअर्स, जैसे ये वो आगे आपको एक भेड़ नज़र आ रही है जो कि लंगड़ा के चल रही है, तो ये लंगड़ा के चल रही है तो इसको ज़ाया कर दिया जाएगा। हाँ जी। तो जो जानवर आपके पास आता है और इस काबिल नहीं होता कि उसको ज़बह करके स्टोर में सप्लाई किया जाए, तो वो क्या वापस हो Usually जाता है तो या वो आपके अगर ज़िम्मे पड़ जाता है? वो अगर तो जैसे लाट में आते हैं ना, जी तो हम उन्हें देख लेते हैं, अगर कोई इसमें से अच्छा नहीं है वो हम वापस कर देते हैं। तो जैसे कुछ हैं जो क्योंकि आते हैं 100-150 जानवर एक एट ए टाइम आता है, जी, तो उसमें से 1-2 इस तरह के जो हैं वो भी आ जाते हैं। राइट। कोशिश यानी तो- वो हिसाब नहीं है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। नहीं, वो उसका जो जिससे हम लेते हैं उसको पता है कि, जी। क्योंकि उसको भी पता है हम अंडर USDA काम करते हैं, जी तो वो कोशिश उसकी भी यही होती है। या में जो फार्मर्स होते हैं, जी एक तो आप इनको ज़बा होने से कम से कम आई थिंक 7 डेज़ हैं कि आप इनको कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह उस तरह का कोई टीका नहीं लगा सकते। अच्छा, अगर लगाया हुआ तो आप उसको बाय लॉ बेच नहीं सकते हैं जब तक एंटीबायोटिक्स उसके सिस्टम से बाहर ना निकल जाएं। तो 7 दिन तकरीबन लगते हैं एंटीबायोटिक्स को जानवर के सिस्टम से बाहर निकलने में। जी और ये USDA का रूल है? हाँ जी। अच्छा, ये जनाब अब इसका दूसरा सेक्शन है जहाँ पर पहले हमने आपको भेड़ें दिखाई हैं यानी लैम्ब दिखाया है, और अब ये दूसरा सेक्शन है जहाँ आपको गोट्स नज़र आएंगी। गोट्स यानी जैसे हमने पहले कहा था ना कि ये पंजाब की जो खुराक है वो गोट है और पहाड़ी इलाकों की खुराक दुम्बा है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा एक और गोट है जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना बेबी गोट की काफ़ी डिमांड होती है। जो थोड़ा बड़ा गोट होता है उसकी लोग वो भी खाते हैं, लेकिन उसकी डिमांड इतनी नहीं होती, इसलिए यहाँ आपको ये छोटे और दरमियाने साइज़ के बकरे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बेबी गोट जो है वो काफ़ी लजीज होता है। और ये देखिए, ये एक बकरे को मैंने फ़िलहाल पकड़ लिया है, मैं इसको पकड़ने में कामयाब हुआ। तो बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे ये गोट्स हैं जो कि इस फार्म पर मौजूद हैं। तो ये आपके पास तो अच्छा खासा जानवर मौजूद है, तो ये कितने दिनों में ये सारा जानवर निकल जाएगा? इंशाल्लाह ये इस वीकेंड से पहले ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो सप्लाई के कोई मखसूस दिन होते हैं या जब आपको ज़रूरत होती है तब आ जाती है? नहीं, मुझे एज नीडेड होती है, क्योंकि मुझे जिनसे मैं डील करता हूँ उनको भी मेरे स्केड्यूल का पता है, मैं कितना स्लॉटर करता हूँ, कैसे करता हूँ। स्लॉटर हम 5 डेज अ वीक करते हैं अंडर USDA, और डिलीवरी भी 5 डेज अ वीक करते हैं। सॉरी, ये देखें, ये बकरी जो है ना, ये मेरी पैंट्स खाने की कोशिश कर रही है। इसको कुछ ज़्यादा ही उनसियत हो गई है मेरे से। नहीं, उनसियत ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि ये कल तक नहीं होगी इधर। नहीं, मुझे बकरी से नहीं हुई, बकरे को मुझसे उनसियत हो गई है। उसको लगा कि ये मेरी जो पैंट्स हैं ये कोई खाने की चीज़ है। अच्छा, वो बार बार बाइट भी कर रहा है। नहीं, ये होते हैं, फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये एक और बकरा है और इस पे ये आपको टैग नज़र आ रहा है, इसका नंबर है 2429। तो ज़रा टैग के बारे में दोबारा बताइए कि ये टैग का पर्पज़ क्या है, ये क्या कोई रिकॉर्ड मेंटेन होता है और वो रिकॉर्ड किस तरह से देखा जाता है? इसका 2 मकसद है इसके जी। एक तो ये फार्मर खुद लगाता है अपने आप के लिए जी, ताकि उसको पता हो अगर वो लार्ज स्केल पे ब्रीडिंग करता है तो वो ट्रैक कर सके उनकी अफजाइश को कौन सा बच्चा किस बकरी का वगैरह वगैरह। अच्छा, वैसे जहाँ तक मेरा नॉलेज था उसमें मुझे ये बताया गया था कि जो बीफ की प्रोडक्शन है उसमें ये पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये किसका बच्चा है, इसका बाप कौन था, इसकी माँ कौन थी, और फिर आगे अगर उससे मज़ीद ब्रीडिंग हो रही है तो वो रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ये गोट्स और लैम्स में ये रिकॉर्ड रखा जाता है? जी बिल्कुल रखा जाता है। जो लोग गोट और लैम्ब को ब्रीड करते हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से करते हैं जिस तरह बीफ को किया जाता है। ये देखिए, ये एक और बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे से ये बकरे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका गोट सेक्शन हो गया और आप कह रहे हैं कि ये इस वीकेंड तक ये सारी गोट्स यहाँ से ज़बा होके निकल जाएंगी? जी इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो आपने ये बर्ड्स और चिकन वगैरह भी रखे होते हैं या सिर्फ? नहीं, मैं सिर्फ रेड मीट का ही इधर कर सकता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है? जी, पोल्ट्री के लिए आप डुअल स्पीसीज जो है वो आप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ रेड मीट कर सकते हैं या पोल्ट्री का, अनलेस वो आप फैसिलिटी आपकी डिफरेंट हो। ओके। और ये जो आपकी फैसिलिटी है ये कितने एरिया पर बनी हुई है?
ये तक पूरा लाट जो है वो अराउंड अबाउट 1.4 एकड़ है। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये सारा स्टोरेज है। तो इधर आगे जो है ये वो जी बिल्डिंग आपका कारखाना है बिल्कुल। हाँ अच्छा, ये कोई रिक्वायरमेंट भी होती है कि मिनिमम इतना साइज़ का लॉट होना चाहिए जिस पर आप ये काम कर सकें? नहीं, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जानवरों के शेड्स की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, उनके आपके पास सिर्फ आपने ये देखना है कि अगर आप उनको मोर देन 24 आवर्स रख रहे हैं जी। तो उनके पास फीड और पानी होना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये जो ट्रक्स खड़े हुए हैं ये क्या सप्लाई के लिए हैं? जी, ये कोई ख़ास ट्रक्स होते हैं? ये रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं। अच्छा, और इसका टेम्परेचर जो है वो हर वक्त मेंटेन किया जाता है? हर वक्त जो है इसका मैं इसको तकरीबन 35 डिग्रीज रखता हूँ जब ये डिलीवर हो रहा होता जब तो कितना टाइम लगता है आपको ट्रक को रेडी करने में? है। अराउंड अभी उसको ड्राइवर उसकी सफाई करेगा जी। तो फिर उसका कूलर ऑन करेगा। जब तक टेम्परेचर जो उसका 40 तक नहीं होता हम उसको लोड नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये भी क्या USDA की रिक्वायरमेंट है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए तब उसको लोड किया जाए? वो आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर नंबर नहीं बताते हैं, लेकिन ये है कि उसको जो उसके कंडीशंस हैं ट्रांसपोर्ट के वो उनमें से एक जो है कि वो 45 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हो वो रिक्वायर्ड है। और व्यूअर्स ये आगे आपको अब बीफ का सेक्शन नज़र आ रहा है, गाय का सेक्शन। ये देखिए, ये जो गाय है इसके कान पे भी टैग लगा हुआ है और उधर एक और गाय है उसके कान पे भी और हिप पे भी टैग लगा हुआ है। तो ये जो है ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए होते हैं। ये इसलिए भी है कि अगर आप जानवर ज़बा करते हैं तो वो अंदर से जानवर के पास ख़राबी हो जी। तो USDA इसी टैग के ज़रिए पहुंच जाते हैं ओनर्स तक। अच्छा, हाँ जी, यानी कोई बीमारी है तो उसको ट्रैक करने के लिए ट्रैक टैग करने लगाया के जाता लिए। है। हाँ जी, That's very और smart। ये दो बीफ जो हैं, ये जैसे आप पूछ रहे थे कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, ये कस्टमर्स है उसको 2 बीफ चाहिए थे अच्छा तो जी। ये उसके लिए रखे हुए हैं। 2 गाय वो एक साथ लेके जा रहा है? एक साथ लेके जा रहा है। यकीनन कोई बड़ी पार्टी कर रहा होगा। वो आते हैं ना, 8-10 फैमिली इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा तो जी। वो उनके लिए फिर वो एक के लिए तो बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, नेचुरली 8-10 फैमिलीज हो जाती हैं तो फिर वो मिल के ले लेते मिल के ले हैं। लेते ठीक। तो चलिए, आई विल फॉलो यू। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो जब हम सुबह जानवर लेके आते हैं इधर लेके आते हैं इन पेन्स में, ठीक। यहाँ पे जो USDA का इंस्पेक्टर है वो देखता है। अच्छा उनको वॉक करा के वगैरह जाके जानवर सेहतमंद है, उसके बाद हमारी स्लॉटरिंग शुरू होती है। अच्छा, तो बकरों में भी ये होता है कि अगर कोई बीमारी पाई गई है तो फिर फार्मर को ट्रैक किया जाता हाँ है? जी, वो देखते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ बेसिकली। राइट। आगे अच्छा, अब हम यहाँ से जो ज़िबा खाना है उसमें जाने लगे हैं। ये देखिए, ये 2 छोटे छोटे जानवर हैं जो कि लाइन में खड़े हुए हैं, जिनका नंबर आ गया है कुर्बान होने का। हम गोट्स और लैम्प को यहाँ से लेके जाके ज़बा करते हैं जी। और बीफ को इस साइड से। राइट। अच्छा, बीफ इस केज में जाता है हाँ जी, और केज में ज़बा होता है? केज में ज़बा होता है। बड़ा जानवर है हाँ जी, सेफ्टी के लिए। अच्छा, और लैम्ब और गोट यहाँ आते हैं? 5 से 7 उनको हैंग करके एट अ टाइम। ये देखिए व्यूअर्स, ये हैंग किया जाता है उनको और हैंग करने के बाद यहाँ उनको ज़बा किया जाता है। ज़बा करने के बाद ये आगे का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है, जहाँ स्किनिंग की जाती है और धोया जाता है जानवरों को। अच्छा, ये जो फुजला है ये नीचे इतना सारा पड़ा हुआ है, ये क्या है? ये सारा उसमें जो इनएडिबल ड्रम्स हैं वो गट्स इसमें होते हैं, ये सारा उसमें जाएगा। अच्छा जी। और ये कंपनी आती है, वो जैसे आपको पहले बताया था, वो हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं और ये सारा ले जाते हैं। इससे आपका पेट फूड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स फॉर द ब्यूटी इंडस्ट्री वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें उनको, यानी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, इस्तेमाल किया जाता है उसको। अच्छा, और ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ज़रा बताइए, ये जो सारा ब्लड है ये ड्रेन कैसे होता है? यहाँ पे एक, हाँ जी, ये ड्रेन मुझे नज़र आ रहा है, ये ड्रेन है और भी ड्रेन्स हैं। हाँ, ये 6 ड्रेन्स हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ड्रेन जो होता है इसके लिए कोई ख़ास आपने सेप्टिक सिस्टम बनाया हुआ है हाँ या ये दरिया में चला जाता है? नहीं, वो तो आप
इस तरह तो वो EPA वाले आपको ऑपरेट ही करने नहीं देंगे, आप इस तरह कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सारा जो है ब्लड हम बेसिकली कलेक्ट करते हैं और वही ये कंपनी जो है वो लेके जाती है। उसका ब्लड मील होता है, वो ब्लड मील को इस्तेमाल करते हैं एनिमल फीड में। बाकी जो सारा पानी है वो सेप्टिक सिस्टम है, उसमें ही जाता है। अच्छा हाँ अच्छा। तो व्यूअर्स ये मैं आपको एक मरतबा दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जानवर ज़बह किए जाते हैं। ज़बह करने के बाद ये आप देखें कि ये एक बाकायदा असेंबली लाइन है, ये लटकाए जाते हैं और चेन से आगे चलते हैं। फिर यहाँ एक और आपको ये नज़र आ रहा है स्टैक जहाँ ज़बह किए गए हैं जानवर। उसके बाद आप देखिए कि वो एक शख्स जो है वो खाल उतारने का काम कर रहा है। जब इन जानवरों की खाल उतर जाएगी तो खाल उतरने के बाद ये आगे इस कन्वेयर बेल्ट पर चलते जाएंगे और ये बेल्ट से चलते चलते इस स्टेज पर आएंगे। खाल उतारने के बाद इनके पेट से जो फुजला है वो निकाला जाएगा और पेट से फुजला निकाले जाने के बाद ये आगे एक और स्टेप है। ये आप देख सकते हैं कि ये खातून काम कर रही हैं यहाँ पे ज़बह खाने में। ये भी वैसे एक बड़ा सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस है कि एक खातून ज़बह खाने में काम कर रही है। यूजुअली पाकिस्तान में ख़वातीन इस किस्म की जॉब्स नहीं करती हैं। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गोश्त की धुलाई कर रही हैं और धोने के बाद इसको आगे भी लेके जाया जाएगा। तो अमार साहब ज़रा बताइए यहाँ से आगे के क्या स्टेप्स हैं? यहाँ पे आगे वॉश होने के बाद उसका वेट हो रहा है। अच्छा, स्केल भी है वहाँ पे? स्केल भी है, हर जानवर का वजन होता है। क्या हम जा सकते हैं वहाँ? जी जी। आइए मैं फॉलो करूँगा आपको। अच्छा, ये कैसे इंडिविजुअल वेट को ये कैसे गेज करता है स्केल? ये स्केल लगा हुआ है। अच्छा, ये जो ब्रिक नज़र आ रही है ये स्केल है? ये वाला। ओके ओके। उस पे और ये वज़न बता रहा है कि अब ये क्लीन जो वेट है ये किलो में है या पाउंड्स में? पाउंड में। ये क्लीन जो वेट है इस जानवर का, ये जो सबसे पहले लटका हुआ है ये वाला, वो 32 पाउंड्स है। और इसी तरह हर जानवर का वज़न होता जाएगा। और वो क्या आप उस पर टैग लगाते हैं कि इसका वज़न कितना है? ये टैग्स हैं, इस पे वज़न लिख के और इसको अंदर हैंग कर दिए जाते हैं। अच्छा ठीक। और ये इस टैग के साथ ही आगे कंज्यूमर स्टोर पे चला जाएगा? जाएगा। ठीक। इसके बाद का क्या स्टेप है? इससे कूलिंग होती है। ये कूलर है और ये देखिए ये यहाँ पे ये जो सारे हैं ये आज के बीफ लटका हुआ है। ये सारे गाय जो है ये आपने आज ज़बह किए हैं? हाँ जी। जैसे ये था, इसका ऊपर से टांग इसकी ख़राब थी जी, तो उसको फिर जब इंस्पेक्ट करते हैं तो वो उसको काट देते हैं। अच्छा, बीफ पूरा ज़ाया नहीं किया जाता? नहीं सिर्फ वो पार्ट निकाला जाता है। इवन कैसे होता है, जानवर जब आप ज़बह करते हैं तो जी। बाहर से जानवर ठीक होता है जी। जब आप उसकी स्किन उतारते हैं तो पता चलता है कि उसका कुछ इशू है थोड़ा सा। अच्छा जी। तो फिर उसको उस छोटे हिस्से को काट देते हैं सिर्फ। ये अच्छा। लैम में भी होता है, गोट में भी होता है, अच्छा। व्हील में भी होता है, बीफ में भी अच्छा होता है। अच्छा। तो ये कैसे टेस्ट किया जाता है कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है? ये यूजुअली तो देख के टेस्ट करते हैं अच्छा जी। उनको, मतलब कोई ब्लड टेस्ट भी होता है लॉट का? वो हफ्ते में एक दफ़ा करते हैं। जैसे ये इन्होंने किया था, ये जो इसको पिछले हफ्ते उन्होंने सैंपल लिया था, आपको शायद नज़र आ रहा है। अच्छा जी। ठीक है। ठीक आज है। इन्होंने इसको रिलीज़ किया। अच्छा। तो हफ्ते में एक दफ़ा वो सैंपल लेते हैं, यूजुअली व्हील का लेते हैं, फिर उसको अपनी लेबॉर्ट्री भेजते हैं यूनिवर्सिटी वाले अच्छा जी। चेक करने के लिए इसमें कुछ रेजिड्यू तो नहीं है, कुछ एंटीबायोटिक्स तो नहीं है। और ये मेरा वीकली होता है। अच्छा, तो जब तक वो टेस्ट आ नहीं जाता तब तक आप हम इसको रिलीज नहीं यहाँ कर से सकते। मूव नहीं कर सकते? अभी release नहीं कर सकते। ये होना तो उसने ज़ाया ही है क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा देर पड़ा हुआ है ये। अच्छा तो लेकिन ये उनकी रिक्वायरमेंट है, हमें करना पड़ता है। अच्छा, यानी एक हफ्ते से ज़्यादा आप फ्रीज़र में नहीं रख सकते? नहीं, आप रख सकते अगर हैं। रखें तो ज़ाया हो जाएगा? हम रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसका उन्होंने सैंपल लिया था तो इसलिए हम इसको बेच नहीं सकते थे जब तक ये क्लियर ना हो। राइट। लेकिन आपने कहा ना कि अब चूंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो ये ज़ाया ही हो जाएगा? उसका कलर इस तरह का हो गया ना।
ओह मीट उसका ठीक होगा, हाँ जी, लेकिन क्योंकि वो अपीलिंग नहीं होगा आंखों को, हाँ। कोई उसको लेगा नहीं। अच्छा, तो ये नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता करना पड़ता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्योंकि हफ्ते में उन्होंने एक जानवर इस तरह का ज़रूर होता है तकरीबन। है। अच्छा अच्छा, तो ये आपकी सप्लाई अब कितनी देर में निकलने वाली है? ये तो अच्छा खासा माल है जो कि आपने रेडी किया हुआ है। ऑलमोस्ट डन है वो, तो इंशाल्लाह अभी आधे घंटे में इसको लोडिंग इसकी शुरू करवाएंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। ज़रूर। अच्छा ये बताइए कि ये जो एरिया होता है जिसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्या उसकी भी कोई लिमिट है कि आप इतने एरिया से आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रक में पड़ा रहेगा जानवर? नहीं, क्योंकि मैं जो यूएसडी हूँ तो मैं पूरे यूएस में सप्लाई कर सकता हूँ। अब भी डिपेंड करता है कि मेरी अपनी रीच कितनी है। राइट। तो यूजुअली मैं अब तो रिचमंड तक जाता हूँ, रिचमंड से आगे वो थर्ड पार्टीज़ वाले हैं, वो होलसेलर है मुझसे लेते हैं और वो आगे सेल करते हैं। राइट। चलिए अब इसके बाद का स्टेप देखते हैं जो कि है अब जानवरों की लोडिंग। तो वो जब शुरू होगी तो उसको भी फिल्म करेंगे। मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ हूँ एक खातून को स्लॉटर हाउस में इस तरह जी, से जी, काम करते नहीं, देख वो के। करती हैं, तो बहुत अमेरिका की खूबसूरती है ना कि यहाँ पे इस तरह से मर्दों और ख़वातीन के दरमियान कोई फ़र्क नहीं किया जाता। नहीं, मर्दों के शाना बशाना करती हैं और अच्छा काम करती हैं। अच्छा काम करती हैं, हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको ये शिकायत हो कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा और तेज़ काम करते नहीं, हैं और नहीं, ख़वातीन नहीं करती? नहीं, इस तरह का कोई राइट राइट। तो व्यूअर्स ये था यहाँ का ज़बा खाना। वो देखिए अब ये गोट्स को स्टैक करके वहाँ पे आप देखिए हलाल किया जा रहा है। और अब जब इनका ये जो ब्लड है, अच्छा इनको उल्टा किस लिए लटकाया जाता है, ताकि ब्लड ड्रेन हो जाए या कोई और वजह है? हाँ जी, ब्लड इसका ड्रेन हो जाए। और दूसरा, आप क्योंकि हम कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो इसलिए हम 5-7 जानवर एट ए टाइम उनको हैंडल करते हैं। ओके। और ये चाकू इतना तेज़ है जिससे ज़बा किया जा रहा है, वो सिर्फ एक बारी में ही जानवर जो है उसको ज़बा कर ये रहा है। तो करना पड़ता है ना सर, ये तो ताकि आप जानवर को कम से कम तकलीफ हो जब आप दबा दें। राइट। देखें व्यूअर्स, सारा काम ख़त्म होने के बाद इस जगह की थॉरो सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सारा फ़र्श धोया जा रहा है और ये प्रेशर वॉशिंग यहाँ की जा रही है। पानी का एक ख़ास प्रेशर है जो मारा जा रहा है और ये जितना फुजला था आप देख सकते हैं कि सारा बैग्स में भर दिया गया है और ये फ़र्श जो है इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से धोया जा रहा है ताकि यहाँ पर सारी सफाई हो जाए। ऐसा लग ही नहीं रहा कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर दर्जनों जानवर ज़बा किए गए थे जिनके खून से ये पूरा फ़र्श जो है लाल था। और ये देखिए यहाँ बड़े बड़े फ़ैन्स लगे हुए हैं कूलिंग का निज़ाम रखने के लिए। और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पहले आपको जानवर लटके हुए नज़र आ रहे थे, जहाँ उन्हें धोया जा रहा था पानी से और फिर उनको चिलर में लेके जाया जा रहा था। ये देखिए ये जगह कितनी साफ़ लग रही है। तो ये वो रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना होता है यहाँ पे कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है। काम ख़त्म होने के बाद सारी जगह को थॉरोली क्लीन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कोई गंद नज़र नहीं आ रहा है। ये पानी के पाइप्स वगैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं। और अब यहाँ से फ्रीज़र से जानवरों को ट्रक में ले जाया जाएगा। सो सफाई बेसिकली 2 दफ़ा हम करते हैं। एक दफ़ा अभी इन्होंने किलिंग आज की है तो अभी सिर्फ पानी से इसको साफ़ कर रहे हैं, सबको धो रहे हैं। सुबह 6 बजे USDA वाला इंस्पेक्टर आता है, उससे पहले 5 बजे ये लोग जो हैं सारे इसको सोप से ब्रश करते हैं फ्लोर दीवारों को और फिर ब्लीच से इसको सैनिटाइज करते हैं। तो जब इंस्पेक्टर आता है वो सारी जो सर्फेस है सबको देखता है, वो ऐसे हाथ लगाता है दीवारों को। अगर एक बाल भी या फिर फैट या ब्लड नज़र आ जाए तो फिर पूरा स्लॉटर हाउस फिर जो है वो वॉश करना पड़ता है। तो ये हमारी डेली की रूटीन है। और इसको पूरा वॉश करने में कितना टाइम लगता है? खाली पानी से करें तो तकरीबन 25 से आधा घंटा। नहीं, अगर इंस्पेक्शन फेल होगी और फिर वॉश करना हो तो? वो एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर। और उसके बाद दोबारा चेक होगा? दोबारा चेक होगा। कूलर भी चेक करते हैं, दीवारें भी चेक करते हैं, फ्लोर भी करते हैं। मतलब जितनी भी फूड कांटेक्ट सर्विसेज है ना, जहाँ पे जानवर लग सकता है, जैसे यहाँ पे रेलिंग आ रही है, आप जानवर को पुश करते हैं तो उधर लग सकता है, तो ये बिल्कुल स्पॉटलेस होनी चाहिए। अब ये चिलर में से जानवर निकालना शुरू हो गए हैं। यहाँ से अब इन जानवरों को बाहर निकाला जा रहा है और बाहर निकालने के बाद इनको डाला जाएगा उन ट्रक्स में, चिलिंग ट्रक्स हैं जो, उनके अंदर इनको डाला जाएगा। ये व्यूअर्स ट्रक है, देखिए ये चिलर
ट्रक के साथ कनेक्ट हो रहा है। यहाँ एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, उसके आगे ये ट्रक यहाँ आके खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, डॉक है, जिसके साथ ट्रक लगा हुआ है और यहाँ से इस ट्रक के अंदर ये सारे जानवर आ जाएंगे। मैं ट्रक के अंदर जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जानवर कैसे लाए जा रहे हैं अंदर। तो ये देखिए, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने सारे जानवर लटके हुए हैं और वहाँ से अब इनको एक एक करके इस ट्रक के अंदर लाया जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें मैंने आपको दिखाया कि अमेरिका में हलाल स्लॉटर हाउस कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए मोहम्मद आतिफ को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।